हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं सुपर कंडक्टिव मैग्नेट पे। हमारे पास में हमारा जो सुपर कंडक्टिव मैग्नेट होता है वो एमआरआई में यूज़ किया जाता है। उसका कंपोजिशन कैसे हुआ होता है, आज हम वही बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारे सुपर कंडक्टिव मैग्नेट की डेफिनेशन कि हमारा जो सुपर कंडक्टिव मैग्नेट होता है उसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ सुपर कंडक्टिव मैग्नेट की डेफिनेशन, फिर हम उस पर डिस्कस करेंगे। ये है हमारे पास में सुपर कंडक्टिव मैग्नेट की डेफिनेशन। इसके अंदर पे है अ सुपर कंडक्टिव मैग्नेट इज मेड फ्रॉम सुपर कंडक्टिव वायर। सुपर कंडक्टर शो नियर टू जीरो रेजिस्टेंस एट देयर क्रिटिकल टेम्परेचर। मतलब कि हमारे जो सुपर कंडक्टर्स बने होते हैं या सुपर कंडक्टिव मैग्नेट्स जो बने हुए होते हैं वो सुपर कंडक्टिव वायर से बने होते हैं। और ये हमारे जो सुपर कंडक्टिव वायर्स होती है ये एक अपने क्रिटिकल टेम्परेचर पे जीरो रेजिस्टेंस शो करती है। अब यहाँ पे आया है हमारा क्रिटिकल टेम्परेचर। क्या आया है? क्रिटिकल टेम्परेचर। अभी मैं यहाँ पे आपको क्रिटिकल टेम्परेचर पे लेके जाने से पहले यहाँ पे आपको एक चीज समझा देता हूँ कि हमारे पास में हमें ये बात पता है कि हम अगर किसी कंडक्टर का क्या कर देते हैं, किसी कंडक्टर का अगर हम टेम्परेचर क्या होता है, अगर हम टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज कर देते हैं तो उसका जो रेजिस्टेंस होता है, उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाता है। अगर किसी कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उसका रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाता है। वहीं पे ही अगर उसका टेम्परेचर हम डिक्रीज करते हैं तो वहीं पे उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो रेजिस्टेंस भी उसका डिक्रीज हो जाता है। ये बात आपको पता है कि कंडक्टर के टेम्परेचर इंक्रीज होने से रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है, डिक्रीज होने से रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पे इसी एक्सपेरिमेंट को करते हुए हमारे एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है एच कैमरलिंग। क्या नाम है? एच कैमरलिंग। इन्होंने 1911 में एक एक्सपेरिमेंट किया और इन्होंने एक्सपेरिमेंट में एक मटेरियल लिया जिस मटेरियल का नाम था मरकरी। मरकरी पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट करा और एक्सपेरिमेंट करते हुए इन्होंने देखा कि मरकरी हमारा एक ऐसा मटेरियल है जब हम इसके टेम्परेचर को कम करते हुए जाते हैं तो इसका रेजिस्टेंस भी कम होता जाता है, रेजिस्टेंस कम होता जाता है। लेकिन एक टाइम पीरियड पे आप इसका टेम्परेचर कम करते हुए जा रहे हैं तो वहीं पे इन्होंने देखा कि एक टेम्परेचर ऐसा आता है कि जहां पे मरकरी का जो रेजिस्टेंस होता है वो एकदम से जीरो हो जाता है। क्या हो जाता है? नियर टू जीरो हो जाता है। मतलब ये हो गया हमारा टेम्परेचर, ठीक है, ये हो गया टेम्परेचर, ये हो गया रेजिस्टेंस। क्या हो गया? रेजिस्टेंस। तो इन्होंने क्या करा कि उन्होंने देखा कि मरकरी का हम टेम्परेचर कम करते हुए जा रहे हैं तो रेजिस्टेंस भी कम होता जा रहा है। वहीं पे ही एक टाइम पीरियड ऐसा आया कि उस टेम्परेचर पे क्या हुआ, उस टेम्परेचर पे इस मटेरियल ने अपना जो रेजिस्टेंस है वो नियर टू जीरो शो किया। ठीक है ना। तो यहां पे हम मान लेते हैं कि 0 केल्विन हमारा ये हो गया। तो यहां पे जो मरकरी का इन्होंने रखा ये हो गया 0.2 केल्विन। मतलब 0.2 केल्विन पे हमारा जो मरकरी होता है वो मरकरी जीरो रेजिस्टेंस शो करता है। क्या करता है? जीरो रेजिस्टेंस शो करता है। मतलब कि इससे ऊपर का जो टेम्परेचर होगा उस पर ये नॉर्मल कंडक्टर की तरह बिहेवियर करेगा। लेकिन वैसे ही जैसे ही इसका क्रिटिकल टेम्परेचर बिलो क्या होगा, क्रिटिकल टेम्परेचर होगा, ये हमारा एक सुपर कंडक्टर की तरह शो करना स्टार्ट कर देगा। वहीं पे ही अगर इसी जगह पे हम कोई दूसरा मटेरियल ले लेते हैं जो कि हमारा सुपर कंडक्टर नहीं है, उसको हमने टेम्परेचर को इंक्रीज डिक्रीज करते हुए हम आए तो हमने देखा कि जब ये हमारा 0 केल्विन मतलब 0 केल्विन टेम्परेचर पे भी पहुंच के हमारा ये क्या करता है, जीरो रेजिस्टेंस शो नहीं कर रहा है। क्या नहीं कर रहा है? जीरो रेजिस्टेंस शो नहीं कर रहा है। ये सिर्फ हमारे सुपर कंडक्टर्स ही शो करते हैं कि जब ये अपने क्रिटिकल टेम्परेचर पे पहुंच जाते हैं तो ये अपने अंदर पे जीरो रेजिस्टेंस को शो करते हैं। और जहां पे हमारे सुपर कंडक्टर्स जो है जीरो नियर टू जीरो रेजिस्टेंस शो करते हैं उसी टेम्परेचर को कहा जाता है क्रिटिकल टेम्परेचर। क्या कहा जाता है? क्रिटिकल
टेम्परेचर। तो ये हमारे पास में क्रिटिकल टेम्परेचर होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास में कुछ मटेरियल्स होते हैं जिसका हमारे पास में हमें सुपर कंडक्टिविटी शो होती है। यहाँ पे अगर देखा जाए कि हमारे पास में हम एमआरआई के अंदर पे कौन कौन से सुपर कंडक्टर्स यूज करते हैं, तो हम यहाँ पे दो टाइप के सुपर कंडक्टर्स यूज करते हैं। एक होते हैं हमारे पास में हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स, एक होते हैं हमारे पास में लो टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स। तो मैं इसको मिटा देता हूं, फिर हम उस पर बात करते हैं। अब बात करते हैं हम टाइप ऑफ सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स पे। किस पे? सुपर कंडक्टिव मैग्नेट्स पे। अब ये जो सुपर कंडक्टिव मैग्नेट्स होते हैं, ये होते हैं हमारे पास में दो टाइप के सुपर कंडक्टिव मैग्नेट। कितने होते हैं? दो टाइप के। एक होता है हमारे पास में लो टेम्परेचर, क्या होता है? एक होता है लो टेम्परेचर सुपर कंडक्टिव मैग्नेट, और एक होता है हमारे पास में हाई टेम्परेचर, सेकंड है हमारे पास में हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टिव मैग्नेट। क्या होते हैं? सुपर कंडक्टिव मैग्नेट। अब जो लो टेम्परेचर सुपर कंडक्टिव मैग्नेट्स होते हैं, इनका कौन कौन से होते हैं हमारे पास में? इनका क्या एग्जांपल है? ये होते हैं हमारे पास में नायोबियम, टाइटेनियम, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं NBTI, नायोबियम टाइटेनियम। एक होगा हमारे पास में नायोबियम टीन, ठीक है, नायोबियम टीन हमारे पास में होगा, तो इसको भी हम एज अ लो टेम्परेचर सुपर कंडक्टिव यूज करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टिव मैग्नेट्स जो कौन कौन से होते हैं हमारे पास में, तो इसके भी हम एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें हमारा जो है सुपर कंडक्टिव मैग्नेट हमारा कौन होगा? एक होगा हमारा BSCCO, इसकी जो फुल फॉर्म है वो होगी बिस्मथ, स्ट्रोंटियम, कैल्शियम, कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। दूसरे की अगर हम बात करते हैं तो YbCO इसमें होता है, इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है यट्रियम, बेरियम, कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास में लो टेम्परेचर भी आ गए, हाई टेम्परेचर भी आ गए। लो टेम्परेचर हमारे पास में जो होते हैं वो बिलो द 30 केल्विन होते हैं। कितने होते हैं? बिलो द 30 केल्विन जो होते हैं टेम्परेचर पे, उनको लो टेम्परेचर सुपर कंडक्टिव मैग्नेट्स कहा जाता है। जो अबव द 30 केल्विन होते हैं, ये हमारे पास में क्या होते हैं? हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टिव मैग्नेट्स इनको कहा जाता है। अब इनके पास में क्या होता है, देखिए हमारे पास में यहाँ पे हमने एक डायग्राम बना रखा है सुपर कंडक्टिव मैग्नेट्स का। इसमें हमने सबसे पहले क्या लगा रखा है? इसमें लगा हुआ है हमारा लिक्विड नाइट्रोजन लगा हुआ है, लिक्विड हीलियम लगा हुआ है, उसके बाद में सुपर कंडक्टिव वायर्स इसमें यूज की गई है, उसके बाद में फिर बाहर पे इसमें लिक्विड हीलियम और लिक्विड नाइट्रोजन यहाँ पे यूज किया गया है। क्या होता है देखिए मैं आपको बताता हूँ। ये इसका जो है कूलिंग सिस्टम है, ये क्या है? ये दोनों यहाँ पे जो है इसका क्या है? कूलिंग सिस्टम है। क्या है? कूलिंग सिस्टम है। ये इसको कूल करने के लिए यूज किया जाता है। क्या करने के लिए? ये इसको कूल करने के लिए यूज किया जाता है। अब इसको क्या होता है कि हमारे पास में जो लो टेम्परेचर के सुपर कंडक्टिव मैग्नेट्स होते हैं, ये हमारे लिक्विड हीलियम से, किससे? लिक्विड हीलियम से कूल हो जाते हैं। लेकिन हमारे पास में जो हाई टेम्परेचर मैग्नेट्स होते हैं, हाई टेम्परेचर सुपर मैग्नेट्स होते हैं, ये हमारे पास में, इनके लिए हमें यूज करना पड़ता है लिक्विड नाइट्रोजन। इनके लिए क्या करना भी पड़ता है? लिक्विड नाइट्रोजन यूज करना पड़ता है। अब हमारे पास में हमें ये पता चल गया कि हमारे जो सुपर कंडक्टिव मैग्नेट्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, लो टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर। अब हम बात कर लेते हैं कि एमआरआई में हमारे पास में हमारा जो सुपर कंडक्टिव मैग्नेट्स होता है उसको हम कैसे यूज करते हैं, कैसे हमने इसको हैंडलिंग करने के लिए लगाया हुआ होता है, किस तरीके से हम इसको यूज में लाते हैं। एमआरआई में हमारे पास में होती है हमारी एमआरआई बोर। क्या होती है? एमआरआई बोर। इसके अंदर पे क्या होती है? इस तरीके से हमारी टेबल लगी होती है, ठीक है ना, मतलब टेबल इसमें अंदर जाती है और यहाँ पे हमारा पेशेंट ऐसा लेटा हुआ होता है, ठीक है ना, इस तरीके से पेशेंट लेटा हुआ होता है। तो यहाँ पे क्या है
कि हमारे पास में हमारा जो सुपर कंडक्टिव मैग्नेट्स होता है, ये सुपर कंडक्टिव मैग्नेट्स कुछ इस तरीके से हमारे क्या होता है, इसमें अरेंज्ड हुआ होता है। क्या होता है, अरेंज हुआ होता है। अब ये जो बाहर का पार्ट हमें दिखाई दे रहा है, इसको हम कहते हैं क्रायोस्टेट। क्या कहते हैं, क्रायोस्टेट। अब ये क्रायोस्टेट का मतलब क्या है? क्रायोस्टेट का मतलब ये है कि ये एक ऐसा बॉक्स है, ये क्या है, ये एक ऐसा बॉक्स है, मैं यहाँ पे इसको बना देता हूं। ये एक ऐसा बॉक्स है यहाँ पे कि इसके अंदर पे सुपर कंडक्टिव मैग्नेट लगा, मतलब ये राउंड सर्कल में लगा हुआ है, लेकिन मैं आपको इस तरीके से यहाँ पे दिखा देता हूँ। मतलब कि इसके अंदर पे क्या है कि यहाँ पे ये सुपर कंडक्टिव मैग्नेट्स लगे हुए हैं, ठीक है ना। ये इसकी कॉइल यहाँ पे इस तरीके से लगी हुई है। अब ये क्या है कि इसके अंदर पे इसके सारे सिस्टम लगे हुए हैं। क्या हो रखा है कि यहाँ पे इसका दोनों साइड पे इसको कूल करने के लिए इसके अंदर पे जो है हमारी लिक्विड हीलियम भरी हुई है, ठीक है ना। उसके बाद में इसमें इनर साइड और आउट साइड में, मतलब कि अगर ये वाला पेशेंट का पार्ट, हम ये वाला नियर टू पेशेंट बात करें तो ये इनर साइड हो गया, है ना, ये हमारा आउटर साइड हो गया, मतलब ये पेशेंट की तरफ हो गया। लेकिन यहाँ पे एक बात याद रखेंगे कि जो लिक्विड हीलियम होता है दोनों जगह पे होता है, अंदर की साइड पे भी बाहर की साइड पे भी। इसको कूल करने के लिए किया जाता है, ठीक है ना। मतलब कि ये इसको बचाता है, किससे, हीट से बचाता है। क्या करता है, हीट से बचाता है। उसके बाद में इसके बाहर पे यहाँ पे ये वाला जो पार्ट होता है, यहाँ पे इस वाले पार्ट में इनर साइड में मटेरियल लगा हुआ आता है। ये हमारा जो पार्ट है, इसमें सुपर कंडक्टर्स और कंडक्टर मटेरियल्स इसके अंदर पे यूज किए जाते हैं, जिससे इसके अंदर पे इसकी जो हीट है उस हीट को एब्जॉर्ब किया जा सके। क्या किया जा सके, हीट को एब्जॉर्ब किया जा सके, और इसमें अननेसेसरी कोई भी क्वांच प्रोड्यूस ना हो। क्या ना हो, अननेसेसरी कोई क्वांच प्रोड्यूस ना हो, जिसकी वजह से यहाँ पे हीट की वजह से ये क्या हो जाए कि अगर हीट इसका क्या हो गया, टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, तो टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से इसका जो सुपर कंडक्टिविटी है वो सुपर कंडक्टिविटी खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहां पे ये होता है। उसके बाद में इसमें वैक्यूम भरा होता है, ये वाला पार्ट होगा हमारा, यहां पे वैक्यूम होता है, कुछ भी नहीं होता है। वैक्यूम को इसलिए होता है कि ये इसको क्या करके रखता है, मेंटेन करके रखता है। ये इसको प्रिवेंट करता है, हीट से प्रिवेंट करता है, और इसको ऑक्सीडेशन होने से प्रिवेंट करता है। क्या करता है, ऑक्सीडेशन, मतलब अगर ये हमारे एयर के कांटेक्ट में आ गया तो एयर के कांटेक्ट में आने से ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। अगर ये ऑक्सीडाइज हो गया तो उसकी वजह से हमारा जो सुपर कंडक्टिव मैग्नेट्स है वो सुपर कंडक्टिव मैग्नेट्स अपना सुपर कंडक्टिविटी छोड़ देगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारे पास में क्या होता है, यहां पे ये हमारा सुपर कंडक्टिव मैग्नेट हो गया, सुपर कंडक्टिव वायर हो गई, ठीक है। ये हमारे पास में यहां पे लिक्विड हीलियम हो गया, ठीक है ना। उसके बाद में ये हमारे कंडक्टर मटेरियल हो गए, कंडक्टिव मटेरियल हो गए। ये भी इसको हीट से प्रिवेंट करते हैं, इसमें कोई ऑक्सीडेशन होने से प्रिवेंट करते हैं। उसके बाद में ये हमारा जो वैक्यूम हो गया, ये हो गया वैक्यूम, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें इसमें क्या होती है, लगी हुई होती है। और ये हमारा पूरा सिस्टम जो है ये क्रायोस्टेट के अंदर पे लगा हुआ है। क्या हुआ है, क्रायोस्टेट के अंदर पे लगा हुआ होता है। इसको कहा जाता है क्रायोस्टेट। क्रायोस्टेट का मतलब होता है ये इसके अंदर पे क्रायोजेनिक इन्वायरमेंट को मेंटेन करता है। क्या करता है, मेंटेन करता है, क्रायोजेनिक इन्वायरमेंट को मेंटेन करता है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास में इसमें सारी चीजों से इसको क्या करके रखता है, प्रोटेक्ट करके रखता है। क्या करके रखता है, प्रोटेक्ट करके रखता है। तो ये हमारे पास में जो सुपर कंडक्टिव मैग्नेट्स होता है वो सुपर कंडक्टिव मैग्नेट्स हमारा कुछ इस तरीके से बना होता है। एग्जाम में अगर आपके पास में आपको डायग्राम बनाने के लिए आएगा तो आप इस तरीके से इसका डायग्राम बनाओगे, ठीक है। तो ये है हमारे पास में सुपर कंडक्टिव मैग्नेट्स। सुपर कंडक्टिव मैग्नेट्स की प्रॉपर्टीज पे हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि हमारे पास में हमारी जो सुपर कंडक्टिविटी मैग्नेट होते हैं, जो सुपर कंडक्टिव मैग्नेट्स होते हैं, इनकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, किस तरीके से फंक्शन करता है, ठीक है ना। और इसके बारे में हम और डिस्कस डीपली हम नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।